उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है। सारे नेता अपनी ताकत झोंक रहे हैं। अब अखिलेश के सपोर्ट में ताकत झोंकने के लिए ममता बनर्जी बंगाल से आई हैं लखनऊ और जमकर मोदी जी पर बरसी भी हैं। हम आपको ममता बनर्जी का वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें ममता बनर्जी ने जमकर लताड़ा है, जमकर धोया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनसे कई कड़े सवाल पूछ डाले हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। ममता बनर्जी का लखनऊ आगमन हो चुका है और आते ही उन्होंने 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, और जिसमें मोदी जी पर वो जमकर बरसी जैसे कि बंगाल में बरसी थी। और ममता बनर्जी ने कहा है कि जैसे बंगाल में खेला हुआ था वैसे ही यहाँ पर खदेड़ा होगा। हम जानते हैं कि ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा दिया था और बंगाल में खूब खेला भी हुआ और अभी तक चल रहा है वो खेला। वैसे ही अब उत्तर प्रदेश चुनाव में ममता बनर्जी गरजी हैं और खूब गरजी हैं। क्या क्या कहा है इस पूरे वीडियो को देखें आप। सब काम में नरेंद्र मोदी कहता है हमने किया। कहां से किया? हमारा क्या, हमारा पॉकेट से ले आता है मनी? जनता का रुपया आप स्टेट से ले जाते हैं। इनकम टैक्स का नाम पे, जीएसटी का नाम पे, कस्टम्स का नाम पे, ये सब टैक्स लेके आप जमा करते हैं और इससे 40% स्टेट को देते हैं, 60% आप खर्चा करते हैं। स्टेट का मनी है, जनता का मनी है। आज आप कह रहे हैं कोविड को इंजेक्शन मैंने फ्री में दे दिया, वो क्या आपका रुपया है? और जनता का रुपया है। अब जनता से रुपया लिया और कब दिया, कैसे दिया, कितना दिया? आप तो कहते हैं जोगी जी 4 लाख करोड़ हम इन्वेस्ट किया है यूपी में। कहा गया रुपया? क्या पीएम केयर में भेजा? उसमें तो ऑडिट नहीं होगा, इसी के लिए आप कह दे सकते हैं। आप पूछिए ना क्या दिया और रुपया गया कहा। अगर इन्वेस्ट हुआ तो हम खुश हैं, मोगाम्बो खुश है, मीन्स उसका मोगाम्बो खुश है। लेकिन बोलिए और रुपया गया कहा? क्या आप पीएम केयर में भेजा? उसमें तो ऑडिट भी नहीं होगा, कैग भी नहीं जाएगा। हमारा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड कोई दुखी स्टूडेंट को देते, कोई मां बहन को देते तो आप सीबीआई भेज देते। और पीएम केयर में लाखों लाखों करोड़ों रुपया आप गवर्नमेंट का अधिकारी से लिया, आप पब्लिक सेक्टर से लिया, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लिया, आप सीएसआर का नाम पे लिया। लेकिन वो रुपया का कोई ऑडिट नहीं होगा। किसी को पता नहीं है इतना रुपया कहां से आया, कहां से गया और कहां से चला गया, कहां से आदमी भूखा रहा। धनवान का बेटा खजाना भरते हैं और मजदूर रो रो कर तकदीर का शहीद होते हैं। आपका पता नहीं है कोविड का टाइम में कितना माइग्रेंट वर्कर रास्ता में मर चुका। कैसे हम भूले वो दिन? कैसे हम भूले? एक बच्चा को लेके माई चलता है, एक छोटा से वैन पे बच्चा को सुला के, वो हम नहीं भूल सकता है। कितना माइग्रेंट वर्कर भूख में मर गया। मैं तो आज आपको कहना चाहूंगी कोविड में जितना लोगों को मौत हुआ है, एनआरसी में जितना लोगों को मौत हुआ है, दंगा में जितना लोगों को मौत हुआ है, किसान का आंदोलन में जितना लोगों को मौत हुआ है, सबको परिवार को एक रेल से चाकरी मिलना चाहिए। मैनिफेस्टो में पहले लिखो। रेल में बहुत सारे वैकेंसी है, दे दो गरीब लोगों को। हम देखता है जनता को क्या किया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या पैसा है? कुछ नहीं है। हम जो बेटी, हमारा एक प्रोग्राम है कन्याश्री जो यूनाइटेड नेशंस में विश्व भर फर्स्ट प्राइज मिला। हम उसको 25,000 देता है। 18 साल में अगर वो पढ़ाशुना करते हैं, शादी नहीं करते हैं तो उसको हम स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर, यूनिवर्सिटी से लेकर पूरा बिना पैसा में पढ़ाता है, स्कॉलरशिप देते हैं। आपने अपना बजट क्या है? 100 करोड़ बजट है तो 75 करोड़ आप उसको एडवर्टाइज में चला देते हैं। 5 पैसा भी नहीं मिलते हैं। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे बेटी हटाओ देश बचाओ ऐसा करते हैं।
उन्नाव में ऐसा ही किया, हाथरस में ऐसा ही किया, जिंदगी जला दिया। कितना एनकाउंटर के नाम पे कितना आदमी को अब मारा। एनआरसी का मूवमेंट का टाइम मैंने देखा, हम भी एनआरसी का मूवमेंट में थे। मैंने एनआरसी, हम चाहते हैं हमारा देश में चाहे जाट हो, चाहे किसान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे मां हो, चाहे बहन हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे यूथ हो, सब एक साथ में रहे, अच्छा रहे। आप लोगों ने देश बंटवारा का काम किया, इतिहास को बटारा का काम किया। इतिहास को भी आप चेंज कर रहा है, स्टेशन का नाम चेंज कर रहा है, रेल भवन का माफिक हेरिटेज भी नष्ट कर दिया, शहीद ज्योति का माफिक अमर ज्योति भी नष्ट कर दिया। आप सब कुछ नष्ट कर सकता है। बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रचना किया था, आज वो बाबा साहेब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन के लेके अब खेल रहा है, उसके साथ खिलवाड़ी कर रहा है। कोई कानून नहीं मानते, अब कानून हिफाजत करते हैं और बड़ा बड़ा बात करते हैं। इकबाल का एक शायरी था, वो शायरी ये है कि उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही। उसको मां का देहांत का बाद लिखा था। उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, मैं जब तेरी खिदमत करने का कबूल हुआ तू चल बसी। आज ये ना हो, जो देश आजादी हुआ, जो देश में लोकतंत्र है, उसको पूरा खत्म करके, नाश करके ये ना कहो कि देशवासी आप चल बसी और वो चलेगा अकेला। ऐसा नहीं हो सकता है। देश संभालना मुश्किल होता है। देश का नेता कैसा हो? गांधी जी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? नेताजी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? आपका उत्तर प्रदेश कितना बड़ा बड़ा नेता का जन्म दिया है। देश का नेता कैसा हो? लाल बहादुर जैसे हो। देश का नेता कैसा हो? जय जवान जय किसान जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? चरण सिंह जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? रविंद्रनाथ जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? तुलसीदास जैसा हो। देश का नेता कौन कैसा हो? हम हर धर्म को मानते हैं, हम धर्म को हम पूजा करते हैं, हम पूजा पाठ करके घर से निकालते हैं, लेकिन हम अंबेडकर को भी पूजा करते हैं। हम दलित भाई बहन को कहने चाहूंगी कि आप लोग भी सोचे कि आपका इधर का जो लीडर है कोई काम नहीं करते हैं। बीजेपी का पास पूरा आत्मसमर्पण कर दिया है। ऐसे यूपी नहीं चलेगा। तो देखा आपने इस वीडियो में किस तरीके से ममता बनर्जी ने कड़े सवाल पूछ डाले कि देश के प्रधानमंत्री को कैसा होना चाहिए और वो कैसे हैं, क्या करना चाहिए और वो करते क्या हैं। देश को धर्म में बांट दिया है, धर्म की राजनीति कर करके देश का भंडाधार कर दिया है। मजदूर, किसान, युवा, हर कोई परेशान है। कौन ऐसा है जो महंगाई की मार नहीं झेल रहा है? सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। ममता बनर्जी ने जमकर हमला इन्हीं सब चीजों पर बोला है। फिलहाल ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपको भी लगता है ममता बनर्जी के आने से उत्तर प्रदेश में काफी हलचल होगी और समाजवादी पार्टी को और मजबूती मिलेगी और जैसे कि बंगाल में खेला हुबे हुआ था, वैसे यहाँ क्या खदेड़ा होबे हो पाएगा या नहीं? जो भी राय हो हमें कमेंट करके बताइए। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।